अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शायद आप दुनिया के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनकी वजह शोहरत स्पोर्ट्स है। इसीलिए नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने आपको वोट किया, यहाँ तक कि आपका इंतखाबी निशान भी एक स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट था। यही वजह है कि खिलाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद ने आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। मैं आपकी तवज्जो रिवाइज स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 की जानिब को करवाना चाहूँगा। 17 अगस्त 2002 में एक मसवदा तैयार होता है और उस मसवदे को मिनिस्ट्री कैबिनेट में भेज देती है उसको मज़ीद अप्रूवल के लिए। 21 जुलाई 2005 को उस मसवदे को ज़रूरी तरामीम के बाद 5 दिसंबर 2005 को नोटिफिकेशन जारी किया कि इस स्पोर्ट्स पॉलिसी इसको अमल दरामद पे किया जाए। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स की फेडरेशन, सूबाई स्पोर्ट्स और एसोसिएशंस और डिपार्टमेंट और दीगर तमाम स्पोर्ट्स के इदारों को पाबंद किया गया कि वो इस स्पोर्ट्स पॉलिसी पर अमल दरामद करें। इस पॉलिसी में ये तय था कि सबसे पहले ग्रॉस रूट लेवल से क्लब्स, फिर उसके बाद शहर, तहसील, ज़िला, डिवीज़न, सूबाई और फिर नेशनल फेडरेशन की हर स्पोर्ट्स की एसोसिएशन बनेगी। मगर इस कदर खूबसूरत पॉलिसी को पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और चंद स्पोर्ट्स फेडरेशंस के ओहदेदारान की मिली भगत के साथ इसको दबाए रखा। बिलाखिर 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में अपनी ये जजमेंट देते हुए उसमें ऑर्डर दिया कि रिवाइज स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 को उसकी ट्रू और असल रूह के साथ, उसकी स्पिरिट के साथ उसको राइज किया जाए, ताकि नीचे से ऊपर तक एक नई क़यादत सामने आए जो इस मुल्क में स्पोर्ट्स का इनकलाब बर्पा करे। और ये बात हमारे जो आला स्पोर्ट्स फेडरेशन या एसोसिएशंस के ओहदेदार थे उनको ये काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि उनकी ये बादशाहत, उनका ये कब्ज़ा इन चीज़ों से ख़त्म हो जाता। फिर वो किस बेस पर वो बैरून मुल्क के चक्कर लगाते, किस बेस पर वो फंड्स का इस्तेमाल करते और कौन उनको हार और फूलों की बारिश उन पे करता। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि एक स्पोर्ट्स का प्लेयर जो उसका ओहदेदार बने उसकी तो फिर भी समझ आती है, और एक ऐसा शख्स हो जिसने उस स्पोर्ट्स में ना कभी ग्राउंड में गया हो, ना कभी उसका ड्रेस पहना हो, ना उसको कभी उसके अल्फ़ाबेटिक्स आते हों, और ना ही उसने कभी क्लब या ज़िले या शहर की हद तक किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, और ना ही किसी किस्म की वो ट्रेनिंग दे रहा हो या ट्रेनिंग वो ले रहा हो। और जो फिर उन्होंने अपनी इस ख्वाहिशात को दवाम देने के लिए आईओसी का सहारा लिया, और आईओसी को इस अंदाज से मिसगाइड किया गया कि पाकिस्तान के मौजूदा बनने वाले कवानीन आईओसी के चार्टर्ड के अगेंस्ट हैं, जबकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत तो ये है कि हर नेशनल फेडरेशन जो अपनी इंटरनेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है उसके कवानीन उस पर लागू होते थे। अगर पाकिस्तान के कानून किसी भी किस्म की पॉलिसी को अनाउंस करता है तो उस पर अमल दरामद होना ये उस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है जो सबको तस्लीम करनी है। ये ऐसे ही है जैसे जनाब वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपने अपनी स्ट्रगल और मेहनत के साथ अपने वोटर्स को इकट्ठा किया, आपने एक सोच देते हुए आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, और यूएन आपसे ये कह दे कि मैं आपको तस्लीम नहीं करती। और फिर और ऊपर से दिलचस्प बात यह है कि शहरी पाकिस्तान के, खिलाड़ी पाकिस्तान के, नुमाइंदगी पाकिस्तान की, और एनओसी लेना है पाकिस्तान से, नेशनल फेडरेशन पाकिस्तान की, खिलाड़ी पाकिस्तान के, अखराजात पाकिस्तान के, टीएडीए पाकिस्तान गवर्नमेंट अफोर्ड करे, और कानून आपके ऊपर इंटरनेशनल चले। और फिर ढिठाई की ये सूरत हाल है कि गुज़श्ता महीनों उनको जब पता चला कि ये जो हुकूमत है ये स्पोर्ट्स में इनकलाब बर्पा करने वाली है, तो इन्होंने साल से कायम
پیٹرن ان چیف کا عہدہ جو صدر پاکستان کے لیے ہوتا ہے ان کو بھی اتار دیا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے ان کو فائر نہ کیا تو یہ ہمیں فائر کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے صدر پاکستان کو اس عہدے سے ہٹا دیا، اور پھر اس وقت سے یہ اپنے مفادات کے تحت ایک فیڈریشن سے دوسری فیڈریشن کو عہدے دار لے اور دے کے خوبصورت ایکسچینج کر کے انہوں نے آج دن تک وہی گھوم پھر کے افراد اور ٹولہ اس وقت سپورٹس پر مسلط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا رزلٹ زیرو ہے۔ ہم کسی بھی قسم کے انٹرنیشنل ریکگنائزڈ فورم پر ہماری پروگرس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جناب عمران خان صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک ادنا سا کھلاڑی اور کوچ ہونے کے ناطے کہ آپ کے اندر کا سپورٹس مین کب جاگے گا اور کب آپ سالہ سال سے قبضہ مافیا سے ہماری جان چھڑوائیں گے۔ صرف 3 مہینے کی ایکسرسائز آپ کے پاس پاکستان سپورٹس بورڈ میں چند عہدیداروں کے علاوہ ایک کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نفیس شخصیت کے مالک ہیں، اعلیٰ سوچ اور سپورٹس کا بہترین جذبہ رکھتے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں جن کو مفاد پرست لوگ آگے نہیں آنے دیتے۔ آپ سے ہماری یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ میں یا مجھ جیسے سینکڑوں کھلاڑی اور کوچ آج بھی آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ہم والنٹیرلی آپ کے دست و بازو بن کر ہم اس ملک کی تقدیر اور اس کے میدانوں کو اور انٹرنیشنل سطح پر وکٹری سٹینڈ پر ہم اپنی ان نوجوانوں کو چڑھانا چاہتے ہیں۔ آخر میں صرف آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ پھیکا سا ہو چلا ہے افسانہ حیات، آؤ کہ اس میں رنگ بھریں پھر ابتدا سے ہم۔ السلام علیکم۔